तो आज हम बात करेंगे 21st सेंचुरी की बेस्ट मूवीज की। 2 दशक बीत जाने के बाद हमको 21st सेंचुरी में कुछ बहुत ही अच्छी मूवीज देखने को मिली। तो ऑडियंस की भारी डिमांड पे हम लाए हैं टॉप 10 ऐसी मूवीज जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी और आपको ये देखनी ही चाहिए मरने से पहले। नंबर 10, इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। इसमें साइंस फिक्शन और रोमांस का तगड़ा तालमेल बिठाया गया है और इसकी IMDb पे रेटिंग 8.3 है और इसने क्रिटिक्स का भी दिल जीत के रोटन टोमेटोज पे 93% की रेटिंग हासिल की है। और इस फिल्म ने 20 मिलियन के बजट पर 72.3 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। बेसिकली इस मूवी में एक लड़का और एक लड़की प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक दूसरे से बोर होने लगते हैं और रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन डेस्टिनी को उनको मिलाना था, सो कोइंसिडेंटली एक दिन उनकी मुलाकात होती है और वो फिर से एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। हो सकता है कि सुनने में आपको ये प्लॉट बहुत सिंपल लग रहा हो, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये दोनों लोग अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए अपनी मेमोरी को मिटवाने का सहारा लेते हैं। तो ये एक साइंटिफिक एलिमेंट है इस मूवी का। सो देखना ये होता है कि ये दोनों फिर से मिलने के बाद अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाते हैं या फिर से अपनी मेमोरीज को मिटवा के एंड अप करते हैं। नंबर 9 पे है 12 इयर्स ए स्लेव, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसकी IMDb पे रेटिंग 8.1 और रोटेन टमेटोज स्कोर 95%। इस मूवी को बनाने में 22 मिलियन का खर्च आया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 187 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह मूवी 1841 पर आधारित है, जब काले लोगों पर गोरे लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। 21st सेंचुरी की ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसमें रेसिज्म के बारे में बताया गया है। यह मूवी एक काले आदमी पर आधारित है जिसने 12 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करी, लेकिन अंत में वह कैसे इस मुसीबत से उबरा उसकी पूरी गाथा बताई गई है। उसमें उसको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा उसको, वो बताया गया है। नंबर 8 पर है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस फिल्म की IMDb पे रेटिंग 8.1 और रोटन टोमेटोज पे इसका स्कोर 97% है, जो कि एक एक्शन मूवी के लिए कोई आम बात नहीं है। इस मूवी ने 185 मिलियन डॉलर के बजट पे 378.9 मिलियन डॉलर कमाए हैं। सो बेसिकली मूवी एक ऐसे वर्ल्ड की स्टोरी बताती है जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया एक डिजर्ट में बदल जाती है। तभी एक सर्वाइवर मैक्स अपनी टीम के साथ मिलकर उस लैंड की वाटर सप्लाई को सभी लोगों के लिए खोलना चाहता है ताकि लोगों के बीच में एक आशा की किरण जग सके। इस मूवी की सबसे अच्छी बात ऑब्वियसली इसका एक्शन है। ये 21st सेंचुरी की आर्ग्यूबली द बेस्ट एक्शन मूवी है और इस मूवी में जो रेगिस्तान में गाड़ियों का यूज किया गया वो 3D मॉडल नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल कारें डिजाइन की गई इस मूवी के लिए स्पेशली। नंबर 7 पे है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जो कि 2007 की एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इसकी IMDb पे रेटिंग 8.1 और रोटेन टमेटोज स्कोर 93% है और इसको बनाने में 25 मिलियन डॉलर लगे हैं और इसने कमाई 171.6 मिलियन डॉलर। ये मूवी एक हंटर की लाइफ पे बेस्ड है जिसको एक्सीडेंटली 2 मिलियन डॉलर से भरा बैग मिल जाता है। उस टाइम पे 2 मिलियन डॉलर और भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो उसको अपने पास रख लेता है उस बैग को। लेकिन फिर बाद में उसको पता चलता है कि उसके एक रिसीवर रखा होता है उस 2 मिलियन के डॉलर के बैग में, तो उसका साइकोपाथ किलर उसका पीछा करता है। ये मूवी एक बेस्ट थ्रिलर है जो आपकी दिल की धड़कनों को थमने नहीं देंगी। इस मूवी की एक्टिंग और डायरेक्शन भी लाजवाब है। नंबर 6 पर है जोडियाक, 2007 की मूवी जिसने 65 मिलियन डॉलर के बजट पे 84.8 मिलियन डॉलर कमाए हैं। इसकी IMDb पे रेटिंग 7.7 और रोटन टोमेटोज पे इसका स्कोर 89% है। ये एक मिस्ट्री क्राइम मूवी है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है जिसमें रॉबर्ट नाम का एक कार्टूनिस्ट जो न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, उसको पजल सोल्व करने का शौक होता है, इसलिए वह जोडियाक किलर की मर्डर मिस्ट्री को सोल्व करने की भी कोशिश करता है। इस मूवी में सस्पेंस कूट कूट कर भरा है जो कि इस मूवी को एक खतरनाक थ्रिलर बनाता है। नंबर 5 पे है मेमेंटो, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb पे रेटिंग 8.4 एंड रोटन टमेटोज पे 92% स्कोर है और इसको बनाने में 9 मिलियन का खर्च आया और इसने कमाए 39.7 मिलियन डॉलर। आपने भारत की गजनी मूवी देखी होगी, वो इसी मूवी पे आधारित है। इस मूवी में जो अपना मेन एक्टर होता है उसको भूलने की बीमारी होती है और उसकी वाइफ को कोई मार देता है, लेकिन उसको पता नहीं होता किसने मारा है, तो वो फिर किलर की खोज में निकल जाता है और वो उसके कुछ संकेत होते हैं जैसे कि फोटोज और ऐसी चीजें और टेटू वेटू, उसके सारे वो एंड में किलर को पकड़ ही लेता है। इस मूवी की खास बात इसमें रिवर्स डायरेक्शन का इस्तेमाल किया गया जो आपको बहुत पसंद आएगा। नंबर 4 पे स्पिरिटेड अवे, जो कि एक फैंटेसी एनिमेशन मूवी है। इसके IMDb पे रेटिंग 8.6 है और रोटन टोमेटोज पे इसका स्कोर 97% है। इस फिल्म ने 19 मिलियन डॉलर के बजट पे 347.7 मिलियन डॉलर कमाए, जो इसको जापान की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनाती है। हालांकि अब ये दूसरे पे आ चुकी है, लेकिन फिर भी उस टाइम के लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी है। इस मूवी में
एक 10 साल की बच्ची और उसके पेरेंट्स अनजाने में एक मिस्टीरियस अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं, जहाँ पे उसके माता पिता पिग्स में बदल जाते हैं। अब उस लड़की को अपने माता पिता को फिर से नॉर्मल ह्यूमंस में बदलने के लिए वहाँ पे काम करना होगा और कुछ टेस्ट पार करने होंगे। यह उन शुरुआती एनिमेशन मूवी में थी जिन्होंने लोगों को एहसास दिलाया कि एनिमेशन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट भी देख सकते हैं। ये बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर जीतने वाली एकमात्र जापानीज एनिमेशन मूवी है। तीसरे नंबर पे है अभी हाल ही में आई कोरियन मूवी पैरासाइट, जिसकी IMDb पे रेटिंग 8.6 एंड रॉटन टमेटोज स्कोर 99% है। यह एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी है और इसको बनाने में $11 मिलियन लगे और इसने कमाए $161.7 मिलियन। इस मूवी के अंदर गरीब परिवार के लोग कैसे अमीर परिवार के लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और उनके घर में घुस के उन्हीं को ठगने की कोशिश करते हैं और इस बात के दुष्परिणाम दोनों परिवारों में दिखते हैं। मूवी ने इंटरनेशनल ऑडियंस का भी दिल जीत लिया है, जिससे ये 6 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। ये मूवी 2019 की मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग मूवी है। नंबर 2 पर है 2012 की एक मूवी द मास्टर, जो कि एक ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb पे रेटिंग 7.2 और रोटन टोमेटोज पे इसका स्कोर 85% है। इस मूवी ने $32 मिलियन के बजट पे मात्र $28.3 मिलियन कमाए, जो कि इसको एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मूवी बनाता है। ये मूवी फ्रेडी नाम के एक वर्ल्ड वॉर 2 के सिपाही पे बेस्ड है, जो कि वॉर खत्म होने के बाद सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फाइनली वो एक रिलीजियस मूवमेंट से जुड़ता है, जहाँ पे उसको कंफर्ट मिलता है। इस मूवी की स्क्रिप्ट और इस मूवी की एक्टिंग दोनों ही काबिले तारीफ है, लेकिन इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे वो पहचान नहीं मिल पाई जो ये डिजर्व करती है। इस मूवी में फ्रेडी के कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही गहरे तौर पे स्टडी की गई है। मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस ऐसी मूवी को सराहना देने का प्रयास करे। एक नंबर पर जाने से पहले आते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस की ओर। देयर विल बी ब्लड, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, बैडमैन, चिल्ड्रन ऑफ मैन। नंबर 1 पे है सदी की शुरुआत में ही रिलीज हुई फिल्म इन द मूड फॉर लव, जिसकी IMDb पे रेटिंग 8.1 और रोटन टमेटोज स्कोर 90% है। ये एक ड्रामा रोमांस मूवी है। इसने बॉक्स ऑफिस पे $12.8 मिलियन की कमाई करी। ये मूवी एक पोइम की तरह बनाई गई है। इसमें एक आदमी और एक औरत होती है। जो आदमी होता है वो मेन एक्टर होता है, उसकी वाइफ, और जो औरत होती है उसका हस्बैंड, दोनों का अफेयर होता है। ये बात उनको धीरे धीरे पता चलती है और कैसे इस मूवी में आगे की घटनाएं क्रिएट होती है, वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस मूवी को बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये एक स्टाइलिश और कूल मूवी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।